कि माननीय मंत्री जी ने कांग्रेस के ऊपर हमला किया और थोड़ी देर बाद में माननीय मंत्री जी हॉस्पिटल में आके आईसीयू में भर्ती हो गए। आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी, आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एरिया डोमिनेंस के तहत व्यापक कार्रवाई की है। SP बी आदित्य के निर्देशन में चलाए गए इस ऑपरेशन में फरार और इनामी बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। SP बी आदित्य के नेतृत्व में 53 पुलिस टीमों ने सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी। इस दौरान कुल 226 पुलिस अधिकारी और जवान कार्रवाई में शामिल रहे। अभियान के तहत लंबे समय से फरार 6 इनामी बदमाशों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। वहीं कुल 69 अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने 870 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिनियम के तहत 6 मामलों में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार गोमान निवासी अविनाश पाटीदार और छोटी सादड़ी निवासी दशरथ बावरी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर पहले से इनाम घोषित था। इसके अलावा जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 5 बदमाशों को भी पुलिस ने दबोचा है। कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अपराधियों को शरण देने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं। प्रतापगढ़ के धरियावत रोड पर आज 2 बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। यहां पर एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है। हादसे में घायल एक बाइक पर सवार साले बहनोई दिवाक माता के दर्शन कर लौट रहे थे। सामने वाली बाइक पर सवार व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। 108 के पायलट देवेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि धरियावत रोड पर गायत्री मंदिर के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इस पर वो मौके पर पहुंचे तो यहां 3 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। बताया जा रहा है कि मनोहरगढ़ निवासी गोपाल अपने बहनोई कुलथाना निवासी महेश के साथ बाइक से दिवाक माता के दर्शनों के लिए गया था। दर्शनों के लिए गए साले बहनोई के साथ दूसरी बाइक पर और लोग भी थे। वापसी में लौटते समय गायत्री मंदिर के निकट सामने से आ रहे एक बाइक सवार से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें तीनों जख्मी हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं एवं पीछे आ रहे उनके दोस्तों ने हादसे के तुरंत बाद 108 को सूचित किया और इन्हें जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। दूसरा बाइक चालक गंभीर हालत में होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। फिलहाल साले बहनोई सहित तीनों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। कोतवाली थाना पुलिस को भी सूचना दी गई है। आवश्यकता है सोलर कंपनी में इलेक्ट्रीशियन और सेल्समैन की। संपर्क करें प्रभु एंटरप्राइजेस प्रतापगढ़ 9001230439। प्रतापगढ़ शहर के ईदगाह मैदान में 15वां इज्तिमाई सादी सम्मेलन अंजुमन फुरकानिया की ओर से संपन्न कराया गया। इज्तिमाई सादी अमीर गरीब के बीच की दूरियां खत्म करने एवं फिजूल खर्चों को रोकने का एक मद्देनजर आया। यहां पर लोगों को फिजूल खर्ची नहीं करने और कर्ज लेकर शादी नहीं करने की सीख दी गई। ईदगाह मैदान पर आयोजित विवाह सम्मेलन में जिले सहित अन्य राज्यों से 28 जोड़ों का सामूहिक निकाह बढ़ाया गया। अंजुमन फुरकानिया सद्र हाजी खानशेद खान ने बताया कि फिजूल खर्ची रोकने के लिए अंजुमन फुरकानिया के बैनर तले इज्तिमाई सादी सम्मेलन ईदगाह मैदान पर आयोजित किया गया, जिसमें जिले सहित MP आदि क्षेत्रों से लगभग 28 जोड़ों का सामूहिक निकाह हुआ। शहर काजी जफर शेख की सदारत में मौलानाओं द्वारा निकाह को संपन्न कराया गया। सम्मेलन में इनामी योजना के तहत कई उपहार भी लकी ड्रॉ के तहत निकल गए, जिसमें शादीशुदा जोड़ों के नाम से लकी ड्रॉ में फ्रिज, कूलर, पंखा इत्यादि दिए गए। इसके अलावा सभी जोड़ों को गृहस्थी संबद्ध सभी जरूरी सामान भी अंजुमन की ओर से घर परिवार बसाने के लिए दिया गया। तत्पश्चात सभी जोड़ों को विदाई दी गई। इस समारोह में पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने शिरकत कर दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और अंजुमन फुरकानिया के इस कदम की तारीफ की। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों एवं नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की इकाइयों में नियुक्ति को लेकर प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहां पर अपने संबोधन में पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर जमकर हमला किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर प्रतापगढ़ जिले में संगठन को मजबूत बनाने के लिए ग्राम पंचायत
स्तर पर इकाइयों का गठन किया जा रहा है। साथ ही नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड इकाई अध्यक्षों की नियुक्तियां भी जानी हैं। इसको लेकर दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड में 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर उसके ऊपर एक प्रभारी बनाया जाए और उनकी बैठक कर सर्वमान्य रूप से अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाएं। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने भी संगठन को मजबूत बनाने की अपील करते हुए भाजपा और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि मंत्री होते हुए भी प्रतापगढ़ में कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सड़कों के लिए लोग तरस रहे हैं। जो विकास कार्य उन्होंने करवाए थे उन्हीं पर अपना नाम लगवाकर मंत्री जी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। रामलाल मीणा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले तो जीजा साले की जोड़ी ने लूट मचा रखी थी, अब एक और साला भी इस लूट में अपने हाथ धोने लगा है। भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। विकास कार्यों और नियुक्तियों में जमकर घपलेबाजी की जा रही है। जनता सब कुछ देख रही है। कार्यकर्ताओं को इन कारनामों को जनता के बीच ले जाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग आउट की गई। इसमें हमने जिले के जो पूर्व पदाधिकारी थे उनको बुलाया, सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया था और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश था कि अपने को ग्राम पंचायतों पर अध्यक्ष नियुक्त करने हैं और नगर परिषद और नगर पालिका में वार्ड अध्यक्ष नियुक्त करने। इसके लिए वहां से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके हिसाब से हमने आज मीटिंग आयोजित की और सभी मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को निवेदन किया है कि आप 5 जनों की कमेटी बना करके उनके ऊपर हम प्रभारी बनाएंगे और वो जाकर के पंचायत में मीटिंग करेंगे। वहां पर मीटिंग कर करके फिर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और नगर परिषद और नगर पालिका में भी हर वार्डों में जाकर के मीटिंग आयोजित करके और वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। सोशल मीडिया पे आ रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कांग्रेस के ऊपर हमला किया और थोड़ी देर बाद में माननीय मंत्री जी हॉस्पिटल में आके आईसीयू में भर्ती हो गए। मैं मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं, माननीय मंत्री जी आप इतने बड़े हमले ही मत करो कि खुद घायल हो जाओ। एक और बात उन्होंने कही कि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजनलाल जी की सरकार और हेमंत जी मीणा कोई काम नहीं करे। ये मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि काम हो ही नहीं रहा। जनता किसी से पूछ लो। आज वो करे गोतमेश्वर में क्या किया, आज गोतमेश्वर में नंदलाल जी ने 1 रुपया ने दिया, उसके बाद हेमंत जी मीणा ने भी 1 रुपया ने दिया। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि हमारे सांसद महोदय दरियावत उदयपुर के कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय काम नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री से कुछ एक्शन लो। अरे भाई, कलेक्टर महोदय इतना बढ़िया काम कर रही है और तुम उनकी शिकायत करने में चले गए, तुम्हारी बातें नहीं मान रहे। इसलिए आज किसलिए सभापति कह रहा है, आप भक्त फिर रहा है गलत काम किए थे तो। आज सब जगह स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। 10 साल प्रतापगढ़ पीछे चला गया 2.5 साल के अंदर, और 2.5 साल और अगर ऐसे ही निकले तो 20 साल प्रतापगढ़ विकास के मामले में पीछे चला जाएगा। न बाप ने कोई काम किया, न बेटा काम करना चाहता है। प्रतापगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है सब तरफ से। आज बिजली के बिल आने लगे, हमने बिजली के बिल माफ कराने का काम किया। तो क्या करे पता है, साला जीजा और साला, पहले साला जीजा था, अब साला जीजा और साला, एक साला और पैदा हो गया इनको जेबी के अलावा। सब मिलकर के हॉस्पिटल को लूटने का काम कर रहे हैं। कोई तो RMRS के अंदर पैसे लूटने का काम कर रहा है और कोई मरीजों से पैसे लूटने का काम कर रहा है। अरे मंत्री जी, आप विकास आपसे नहीं हो रहा है, बात ठीक है, आप विकास भूल जाओ। आप तो आपके साला और आपके जीजा जो खुद ने लूट मचा रखी, इसको बंद करने का काम कर दे तो प्रतापगढ़ जनता को निजात मिल जाएगी। बाकी काम आपसे कुछ होने वाला नहीं। बहुत बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 6 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अरनौत थाने के हिस्ट्री शीटर इस तस्कर पर प्रदेश के उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर सहित प्रतापगढ़ के कई थानों में संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस अधीक्षक B आदित्य ने बताया कि 6 साल पहले 16 जून 2020 को फलौदी पुलिस ने एक ट्रक में भरकर ले जा रहा 8 क्विंटल अफीम डोडा चूरा बरामद कर लिया था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण
दर्ज कर तस्कर जोधपुर निवासी सुनील कुमार पडियार और फलौदी निवासी तस्कर राजू अमरानी को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सामने आया कि ये डोडा चूरा उन्होंने प्रतापगढ़ के देविल्दी निवासी अमीर गुल के बेटे अजब खान से खरीदा था। तभी से फलौदी पुलिस अजब खान की तलाश कर रही थी, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था। बाद में इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आज अरनौद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा को अजब खान के अपने फार्म हाउस पर होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम ने तत्काल वहां दबिश दी। इस पर अजब खान पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। अजब खान अरनौद थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। उस पर भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर और प्रतापगढ़ के कई थानों में जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट, मादक पदार्थ तस्करी, जुआ सट्टा आदि के 10 प्रकरण दर्ज है। पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी है।